तो आपसे गुफ्तगू करेंगे जनाब चौधरी यासर रफीक साहब। मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों नो, मेरिया मावां, मेरिया भैनां, मेरिया बेटियां इत्थे मौजूद ने और छोटे बच्चे ने पंजाबी च एक छोटी जी नज़म पढ़ी, मैनू बड़ी खुशी हुई और इस वजह तो मैं अपनी तकरीर भी पंजाबी च करना चाहांगा और ये गल मेरी ऐड नहीं सी लेकिन मैं इत्थे करना चाहांगा कि मेरे बहुत ज़्यादा पठाना दियां फैमिलियां नाल तलक ने, घरेलू तलक ने। तो जिन्नी देर तक स्कूल बच्चा नहीं गोइंग होंदा, स्कूल नहीं जाता तो उनके नाल वो ना उर्दू च गल करते हैं ना पंजाबी च गल करते हैं। तुसीं उन्हां दे बच्चे नाल जदों गल करो तो वो अगों इस तरह होंदा जिस तरह गूंगा बैरा कि वो सिर्फ पश्तो च गल करता है, वो अपनी जबान नूं बहुत अहमियत देंदे ने। लेकिन साडी बदकिस्मती कि साडे घर च अगर कोई बच्चा पंजाबी का लफज बोल लवे तो उनके वालदैन उन्होंने डांटना शुरू कर देंगे ने। असीं इवें समझने कि जिवें पंजाबी एक बदतमीजी की जबान है, हालांकि दुनिया जिहड़ियां टॉप 10 जबानां ने उन्हां दे विच इहदा शुमार हुंदा है और असीं इहनूं आप ही खत्म करते जा रहे हैं। मेरी तुहाडे तो इल्तमास है कि अपनी जबान नाल प्यार करो, उर्दू सीखो, इंग्लिश सीखो, कोई जुर्म नहीं, लेकिन बच्चे नूं पंजाबी लाजमी उहदे नाल बोलो, पंजाबी लाजमी सीखो। ये साडी मादरी जबान है, असीं इहदी वजह तो अपनी मिट्टी नाल जुड़े रहांगे। मेहरबानी। इस तो बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाँगा क्योंकि कासिम शाह साहब मौजूद ने और इस टाइम रश भी बहुत ज़्यादा है, कुछ दोस्तों को माजरत नाल खड़ा होना पै रहा है हाल च जगह घट होने की वजह तो। असी ये काम 1 साल पहले शुरू किया सी और मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कासिम अली शाह साहब का, मेरे मोहतरम, मेरे वो मुखलिस दोस्त भाई, ये सारिया उन्हों की मशावरत नाल और गाए बगाए सानू जिथे कोई प्रॉब्लम आई उन्होंने सानू गाइड किया, साडे नाल उन्होंने मशावरत की और अलहमदुलिल्लाह अज असीं इस स्टेज पर हाँ कि साडा कोई भी फंक्शन 300-400 बंदे तो थले नहीं होंदा। उनकी की वजह है कि लोग इस गल नूं सुनना चाहते हैं, लोग इस गल नूं पसंद करते हैं और इस गल ते अमल भी करना चाहते हैं। जिस तरह के मेरे छोटे भाई विकास साहब ने तुहानूं तारफ कराया, असी एक तो कहने कि उशर साडे पिंडां च नहीं दिता जाता, पिंडां दी बहुत ज़्यादा आबादी है, लोग अगर उशर देन तो साडे बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाए। एक तो साडे गरीबां दी जिहड़ी है वो काफ़ी हद तक कफालत हो जाए, साडे जिहड़े मस्कीन ने, यतीम ने, उन्हां दी कफालत हो जाए। दूसरा साडा भी रिजक, क्योंकि असीं हलाल तो कमा लैंदे हां लेकिन उस तो बाद उन्हें पाक करन दा एहतमाम नहीं करते। तो पाक उदों होना जदों असीं उशर देना है, असीं ज़कात देनी है, असीं कलैक्शन नहीं करते। साडे माशाअल्लाह पूरे ज़िले च नुमाइंदे ने और असीं स्पैशली कहने कि साडा कोई नुमाइंदा उशर या ज़कात इकट्ठा नहीं करता, सिर्फ असीं आगाही देने हैं। और आगाही देने का मकसद ये कि साडे जिन्ने दोस्त इस टाइम इस चीज़ तो लाइलम ने कि साडे घरां च बीमारियां क्यों ने, साडे ते मुश्किलात क्यों ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उशर देंगे, उशर दे के तजर्बा कर लैन, वो ज़कात देंगे तो उन्हां दियां मसले अपने आप हल हो जाएंगे। दूसरा असीं कहने हैं कि साडे उलमा इकराम की इज्जत करो। उलमा इकराम नूं असीं थोड़ा जिहा डिग्रेड किया है, सानू हर सूरत अपने उलमा इकराम की इज्जत करनी चाहिए है, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए है, अपने उस्ताज़ा की इज्जत करनी चाहिए। कोई भी माशरा अपने उस्ताज़ा की इज्जत तो बगैर अगे नहीं जा सकता और अगर असीं ये नहीं करांगे तो असीं पिछे दे पिछे चले जाएंगे। उलमा इकराम की मामनत करो। तीसरा असीं तजवीद नाल कुरान पाक वास्ते कारी साहब का तारफ कराया, कारी अब्दुल मनान नासर साहब हरम शरीफ तो आए ने, असीं इत्थे क्लासां कराइयां, पूरे ज़िले च मुख्तलिफ जगह ते क्लासां कराइयां, उलमा इकराम नूं बुला के। हुण साडे कोल मरदान तो दोस्त आए, उन्होंने असीं इत्थों ट्रेन करके भेजिया है। परसों दी इन्हां दी फ्लाइट कोयटे दी है, असीं क्योंकि इत्थे स्कूलों च कर रहे सा, जिहड़े जिहड़े स्कूलों च गए ने लोगों को पता है, फिर उस बाद जिहड़ियां मसाजिद च गए ने लोगों को पता है और बहुत अच्छे तरीके नाल पढ़ाते हैं। और परसों दी इन्हां दी कोयटे की फ्लाइट है, 10 दिन वास्ते कोयटे ट्रेनिंग देने वास्ते जा रहे हैं। असीं मुख्तलिफ जगह पर ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। इस तो बाद असी इत्थे अपने ऑफिस दे विच एहतमाम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं,
खुश इखलाक मुअल्लम ते असी कराची तो ERDC ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ट्रेनर बुलाए सी, वो करवाई। उस तो बाद असी एक होर वर्कशॉप कराई, ट्रेनिंग का एक इहतमाम किया। ये सारा कुछ कराने का मकसद साडे मुआशरे च जिहड़ी इस टाइम बदहाली है, जिहड़ी मुआशरे च पस्ती है, उन्होंने दूर करना है। और मैं समझना कि ये सारे दोस्तों का, तुहाडा सारे भाइयों का साडे नाल तावन है कि तुसीं साडी गल नूं सुणदे जे, साडी गल नूं पसंद करदे जे, और सानूं इहदे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले ने। मैं दो गल्लां आखिर ते करके अपनी गल नूं क्लोज करना चाहांगा। एक, हाफिज़े कुरान साडे इस टाइम बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह घरां च बन रहे हैं, और साडे लोगों की ख्वाहिश है, और क्योंकि उहदे नाल बरकत हुंदी है। लेकिन मेरी तुहाडे तो इल्तमास है कि कल्ला हाफिज़े कुरान ना बनाओ, कल्ला हाफिज़े कुरान ना बनाओ, उन्होंने नाल आलिम भी बनाओ, क्योंकि आलिम बनेगा तो साडे माशरे की इसलाह होगी। हिफज करेगा तो वह कुरान तो हिफज करेगा, उनके सीने च कुरान तो होएगा, उनकी बरकत तो जरूर है, उनके तो कोई इनकार नहीं। लेकिन अगर वो आलम नहीं तो फिर वो साडे माशरे को फायदा नहीं देगा। इस वास्ते मैनू तुहानू बार बार ये कहते हैं, कोई यार नहीं कि सारे माँ प्यो, सारे वालदैन अपने बच्चों वास्ते हाफिज़े कुरान के नाल नाल उन्होंने आलम बनाने की कोशिश करन। और साडे उलमा इकराम का म्यार भी उस वक्त ही बुलंद होएगा जिस वक्त वो अच्छे लैवल के एक आलम होणगे। इस वास्ते एक तो ये करो, दूसरा तैयब गज़ावां वाले आओ, बीमारियां तो बचो। साडे वास्ते इस सब तो बड़ा मसला साडियां बीमारियां ने। अज तो 30 साल पहले किसी पिंड च हकीम एक अद्धा हुंदा सी, 3 पिंडां बाद। इस टाइम कोई पिंड ऐसा नहीं कि जिंदे विच 4 रात नूं डॉक्टर ना बैठते हो। और उनकी वजह की बनी? वजह बनी साडा खान पीन के मामले। असी हलाल दे नाल हलाल का तो एहतमाम किया, तो तैयब का नहीं किया। लिहाजा तैयब खाओ। और मैं बड़ी बड़ी मिसाल दी है, और क्योंकि अज मेरिया मावां भैनां इत्थे मौजूद ने, मैं इस वास्ते लाजमी मिसाल देना चाहांगा कि एक तो हलाल तो तैयब का फर्क जान लवो। बोतल ते भी हलाल लिखा है, डब्बे वाले जूस से भी हलाल लिखा है, लेस से भी हलाल लिखा है। मैं किसी प्रोडक्ट के खामी नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन वो तैयब नहीं। तैयब तो हलाल का इसी तरह ही है कि तुसी एक सेब ले लवो या अमरूद ले लवो या कोई फ्रूट ले लवो, वो हलाल जरूर है। लेकिन जिस टाइम ते वो खराब हो जाएगा, वो गल जाएगा या उहदे च कीड़ा पै जाएगा, तो किसी ने तो हाल वो हलाल फिर भी है, लेकिन तैयब नहीं रहा, क्योंकि असीं उहनूं समझने को साडी सेहत वास्ते अच्छा नहीं। तो जिहड़ी चीज़ साडी सेहत वास्ते अच्छी नहीं, वो तैयब नहीं। बस इन्ना या फार्मूला है, इहदे च तुसीं देख लो कि तुहाडी बोतल तैयब च आंदी कि नहीं आंदी, तुहाडा जूस वाला डब्बा तैयब च आंदा कि नहीं आंदा। दूसरी गल, मैं या मेरी भी आदत सी, असीं जदों अपने किसी रिश्तेदार, अपनी भैन, अपने भरा दे घर जाने आ, तो असीं उत्थों एक जहर का डब्बा, अगर किसी दोस्त का मिठाई का कारोबार, तो माजरत मैं उन्होंने को एडवांस माजरत कर लेना। लेकिन असीं करने कि केक या मिठाई का डब्बा चुक लेने और उन्होंने जाके देने कि लै भैन खा के आ भी बीमार हो, तो अपने बच्चों को बीमार कर, क्योंकि सानू पता है उनके जो इस टाइम कैमिकल, जो उनके कलर फूड पै रहे हैं, असी वो देने तो उन्होंने भी बीमार होने की दावत देने, तो उनके बच्चों भी। लिहाजा अपने ट्रेंड को चेंज करो, बड़ा अच्छा हल है। हर वक्त एक फ्रूट सस्ता होता है, फ्रूट लवो। अगर तुसी फ्रूट नहीं लेना चाहते, कोई मैंने पता है कि फ्रूट लैन च थोड़ी जी कबाहत है, रेहड़ियां वाले फ्रूट खराब दे देंगे ने, तो किच किच करनी पैंदी है। बहुत आसान हल है, किसी भी दुकान तो अच्छियां खजूरां लवो, 300-350 रुपए किलो मिल जांदियां ने, मिठाई नाल सस्तियां पैणगियां। 2 किलो खजूरां ले जाओ, वो तुहाडी भैन तुहानूं दुआवां देगी, उनके बच्चे खाणगे। अगर उनके घर खाना नहीं, तो एक टाइम वो कलियां खजूरां खा के भी सौ जाएंगे, क्योंकि पूरी गज़ा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और दूसरी गल कि अगर तुसी अमीर जे तो नाल बादाम लै जाओ, काजू लै जाओ, अच्छी चीज़ लै जाओ, उनके बच्चों वास्ते सेहतमंद चीज़ ले जाओ। इस चीज़ को अपने जिंदगी च इंस्टॉल करो, इनू ट्रेंड बनाओ, अपने दोस्तों, अपने भैनों, अपने भरावां नूं कोई अच्छी चीज़ खाने वास्ते दिओ। बाकी तुहानूं एक किताब असीं सारिआं नूं गिफ्ट करांगे सेहत और इस्लाम के नाम से। ये किताब कुछ दोस्तों पहले भी मिल चुकी होएगी। उन्होंने तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोस्त अगे किसी भी ऐसे दोस्त नूं देन जिंदे नाल प्यार करते हैं, उन्होंने गिफ्ट कर देन, साडे वल्लों अपने वल्लों गिफ्ट कर देन कि वो पढ़े। बाकी जिन्होंने पहले नहीं मिली वो खुद उनका मुताला करन, उनदे च हदीस मुबारक ने, तुहाडे सेहत और इस्लाम के बारे च बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज है। बहुत मेहरबानी। मैं कासिम अली शाह साहब का
ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਫਸਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਆਮਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं तो तुसी पता कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कसूर की खुशकिस्मती है कि शाह साहब हाजी मोहम्मद सैन साहब इन्होंने मिल के मैनू इन्होंने नाल मिलाया और असी ये मिल के काम शुरू किया। इहदे साडी काफ़ी दोस्तों ने हेल्प की। मैं नावां दी लिस्ट लवां तो बहुत लंबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्होंने दोस्तों का भी शुक्रगुजार हाँ कि अज असी इस स्टेज पर हाँ कि असी पूरे ज़िले एक आवाज़ बन गए हैं। और इस तो बाद असी पूरे पाकिस्तान जावांगे। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।